की वीडियो स्पेशल महविश और सलमान के लिए और मारिया सलमान के लिए है। क्या मारिया को यूट्यूब पे इंसाफ मिलेगा जैसे गोपाल टब्बर को इंसाफ मिला? क्या मारिया भी ऐसे ही इंसाफ चाहती है? आखिर महविश ने मुझे कितना पैसा दिया? क्या वाकई ही महविश ने मुझे सबूत पर फराहम किए? आखिर ये रिएक्शन वालों पे डबल गेम क्यों खेली जा रही है? क्या रिएक्शन वाले 2 साल पहले भी इन पे रिएक्शन करते थे? क्या मारिया जो इस टाइम आके चीखे मार रही है और जो अपनी साबका सास को रंडी बोल रही है, महविश को कुत्ते की बच्ची बोल रही है, आज उस पे बात करने वाले हैं। क्या मारिया सलमान बहुत बड़ी टिकटॉकर है? क्यों वो मुझे इतनी जल्दी से मिल गई? क्यों मैंने वो प्रूफ लगाए? और ये कमेंट जो मैंने स्टार्ट में लगाया है, ये स्पेशल उस कमेंट के जवाब के लिए वीडियो है। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, यहाँ मारिया सलमान और महविश सलमान की बात हो रही है। 2 सौतने हो गई आमने सामने। मैंने सलमान का गिरेबान क्यों नहीं पकड़ा? मैंने महविश को गाली गलौज क्यों नहीं दिया? आखिर मैं मारिया सलमान को इंसाफ क्यों नहीं दिला रही? क्योंकि महविश सलमान ने मेरे साथ किया राब्ता, उन्होंने मेरे मुंह में ठूस दिए पैसे। क्योंकि ये जितने भी यूट्यूबर हैं इनके पास पैसा बहुत है और हम इनके कहने पे वीडियो बनाते हैं। ये कहना है जी हमारे कमेंट करने वाली एक लेडी का, मैं उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करती, पर मैंने यहाँ कमेंट इसलिए लगाया है क्योंकि आपको पता है फेक आइडिया होती हैं, हमें नहीं पता इसके पीछे कोई भाई है या बहन है। बस इतना कहना चाहती हूँ, ये वीडियो आज स्पेशल उसके लिए है। कमेंट आपने पढ़ा होगा, भाई मैं महविश सलमान को क्यों गाली गलौज करूं? उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है? क्या उनके साथ मेरी पर्सनल दुश्मनी है? हरगिज नहीं। वो भी यूट्यूबर है, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मेरा रिएक्शन का चैनल है और यहाँ मैं सबको ये क्लियर करती जाऊं कि रिएक्शन चैनल जो होता है ना, वो हमेशा वही टॉपिक उठाता है जो ट्रेंडिंग में होता है। ठीक है ना? वो जो फेमस यूट्यूबर होते हैं या जिनकी फेस वैल्यू होती है, चाहे उनके सब्सक्राइबर हो ना हो, पर जब उनकी वीडियो आती है तो वो 40-45 हजार क्रॉस कर जाती है, इसका मतलब है उनकी फेस वैल्यू है, को पब्लिक देखना चाहती है। अगर मैं महविश सलमान की बात करती हूँ तो मैं महविश सलमान को गोपाल टब्बर से जानना शुरू हुई। जब महविश के सोनिया गोपाल लोगों के साथ व्लॉग आए तब मैंने महविश के कुछ व्लॉग देखे, मैंने उसको सब्सक्राइब किया और मैं उसके व्लॉग देखती थी। अगर मेरे चैनल का आप विजिट करेंगे, मैं कोशिश करूंगी कि अपनी हर पुरानी वीडियो की अब मैं कम्युनिटी शेयर करूं। 2 साल पहले जो मैं इन पे रिएक्शन करती रही हूं। और मारिया सलमान, उसकी एंट्री पे बात बाद में करेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि सलमान महविश की शादी के टॉपिक पे मैंने क्यों बात नहीं की। हालांकि ये ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है, इनको व्यूज अच्छे आ रहे हैं, जो इन पे रिएक्शन करता है उनको भी व्यूज अच्छे आते हैं, पर आप खुद इंसाफ करें कि मैं इस पे कैसे बात करूं। जब एक चीज उन्होंने आके मान ली, मुझे नहीं पता कि इनके मजहब में दूसरी शादी जायज है या नहीं, या इनकी तलाक होती है या नहीं, पर हम मुस्लिम में 4 शादियों का मतलब जायज है। 4 शादियां मर्द कर सकता है। औरत अपने मर्द के साथ खुश नहीं तो खुला भी ले सकती है, तलाक भी ले सकती है। हर मजहब में ऐसा ही होता होगा, क्योंकि अगर सलमान ने दूसरी शादी की है तो जाहिर बात है पहली से वो तलाक ले चुका होगा या तलाक दे चुका होगा, तभी किया ना। हमारे मजहब पे बीवी की रजामंदी से दूसरी शादी होती है या तलाक के बाद दूसरी शादी होती है। अगर कंट्रोवर्सी की बात की जाए, कंटेंट की बात की जाए, तो बड़े सारे यूट्यूबर पड़े हुए हैं जो दूसरी शादी का कंटेंट लेके आते हैं, जैसे सितारा यासीन हो गई, हमारे पंजाब साइड से अहमद सबा हो गए और ऐसे ही कई
मतलब यूट्यूबर हैं जो व्यूज़ के लिए और कंटेंट बनाने के लिए सहारा लेते हैं अपने चैनलों को ऊपर ले जाने के लिए नत ने अटेम्प्ट करते हैं। जब सब्सक्राइबर होने के बावजूद इनके व्यूज गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं, फिर ये ऐसे ही कोई चगल मारते हैं, ऐसे ही कोई चवलियां मारते हैं। काफी लोगों ने मुझे सवाल किया कि आपने मारिया के लिए क्यों आवाज नहीं उठाई। सलमान ने उसके साथ जुल्म किया, महविश ने उसके साथ जुल्म किया, क्या उस जुल्म में उस वक्त कमेंट करने वाले या मैं उनके साथ थी? हमें पता है कि बीच का मतलब क्या है। जब एक चीज उन्होंने शेयर नहीं की, अचानक मारिया सामने आती है और मारिया अपनी साबका सास को रंडी बोलती है, धंधे वाली बोलती है। और मारिया मासूम, मारिया सिंगल मॉम दुहाई देती है कि ये जो टिकटॉक, मैं अभी आपको वो चीजें भी दिखाऊंगी, ये टिकटॉक जो मैं बनाती थी, ये मैं अपनी सास के कहने पे बनाती थी, मेरी सास ये काम मुझसे करवाती थी। तो क्या मारिया साहबा, आपकी सास आपको वो ड्रेस भी पहनाती थी? आपकी सास पहले आपको ठुमके लगाना सिखाती थी? आपकी सास आपको कहती थी ऐसे नाच नाच के खुश होके आपने टिकटॉक बनाना है, नहीं तो सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, फॉलोवर नहीं आएंगे? अब मैं मारिया से ये सवाल करती हूँ, गोपाल सोनिया का, गोपाल टब्बर का ये जो काम चल रहा है, जो खानी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मेरा पैसा इन्होंने देना है, और इस वजह से आपने खानी के साथ ही इसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे एंट्री क्यों ली? जब मैंने अपने चैनल पे 1 साल पहले मैं भी सलमान के लिए रिएक्शन किया, सोनिया गोपाल के लिए रिएक्शन किया, जब एमन ने अपने चैनल की वजह से इनको नंगा किया, इनको बिगोड़ी औरतें कहा और महविश के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि महविश ने सलमान की पहली बीवी को तलाक। आर्या सलमान साहबा, आप तो उस वक्त पठानों के साथ, मर्दों के साथ टिकटॉक बनाने में मसरूफ थी। आपके लिए जब एमन ने आवाज उठाई, जो गोपाल की साली है, जब एमन ने इनका कट्ठा चिट्ठा खोला, तब आप सामने क्यों नहीं आई? क्योंकि आपके फेवर में भी थी ना वो वीडियो एमन की। तब आप आती, हमें भी आप टॉपिक देती, हम भी रिएक्शन करते, हम भी सलमान महविश को गालियां देते, हम भी उनको गंदा कहते, तो वो आपकी हकीकत होती, वो आपकी सच्चाई होती कि वाकई ही जुल्म हुआ। पर आपने एंट्री उस वक्त ली, आपने उस बंदी के साथ बैठ के शूट किया, आपने उस बंदी के साथ बैठ के शूटिंग करके वो व्लॉग पब्लिक के सामने रखा, तो फिर आप तो खानी के टॉपिक में दब गई। लोगों ने आपको नहीं देखा, खासकर रिएक्शन वालों की नज़र में आप नहीं आई। जो वाईटी पे गंदगी फैली हुई थी, जो गलाजत फैली हुई थी, उस टॉपिक में आपका टॉपिक हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, आपका फेस हमें न्योलों जैसा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपने शुरुआत ही, जैसे आपको किसी ने पूरा टॉपिक समझाया, होमवर्क करवाया, आपकी दोस्त जो मास्क लगा के आपके साथ आपकी सफाइयां दे रही थी, उसने अपनी बात कही कि महविश का बाप मारिया के सर पे हाथ रखता है, मारिया को अपनी बेटी कहता है, मारिया सलमान के सर पे प्यार देता है। तो आपने महविश के बाप को भी कुत्ता कहा, यानी महविश को आपने कुत्ते की बच्ची कहा, रंडी की औलाद कहा, और सलमान की 2 बेटियां और 1 बेटा, उनको भी आपने नाजायज करार दे दिया, आपने हराम का कहा। अगर आप सिंगल मॉम है, आप दुखी मॉम है, आपके साथ गलत हुआ है आपके साथ, तो आप अपनी ये बात तरीके से भी सामने रख सकती हैं। आप भी 3 बच्चों की माँ हैं, आपने भी सलमान के साथ कुछ साल गुजारे हैं, आपको सलमान की अच्छाई का भी पता होगा, बुराई का भी पता होगा, पर आपने जो उसके साथ इतने साल गुजारे, उसके बच्चे आपने पैदा किए, कुछ तो आपका प्यार, लव बर्ड की टलियां खड़कती होंगी, तो आपने 3 बच्चे पैदा कर लिए ना। कि सलमान वहां दूर खड़ा रहा तो आप नाक यूं करती तो बच्चे निकल जाते थे। ऐसा नहीं होता मारिया सलमान मैडम, ऐसा नहीं होता। कुछ तो हकीकत होगी, पर अब आप मतलब ये गर्मा गर्म टॉपिक में एंट्री लेके, ये ट्रेंडिंग में जो टॉपिक चल रहा है उसमें एंट्री लेके
आप तो सलमान की माँ यानी अपनी साबका सास को भी रंडी कह रही हैं, सलमान के बच्चों को आप हरामी करार दे रही हैं, महविश को आप कुत्ते की बच्ची कह रही हैं। और फिर लोग आके कमेंट मुझे कह रहे हैं सिस्टर आप मारिया सलमान का साथ क्यों नहीं देती। भाई ये न्योली खुद इतनी तेज है, ये न्योली उनको रंडी कुत्ती हराम नाजायज बच्चे हर इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो हम क्यों आवाज़ उठाए। हमने तो खानी साहिबा से भी रिक्वेस्ट की थी कि खुदाया आप अपनी बात सामने रखें पर गंदी जुबान ना बोलें, औरतों को नंगा ना करें, किसी को करेक्टरलेस ना कहें। तो थैंक यू, खानी ने हमारी ये रिक्वेस्ट मानी, खानी गाली गलोच करना बंद हुई। पर अफसोस के खानी की शिगिर्दनी कूं कूं करके सामने आ रही है जैसे इसको काला कौवा काट गया है। क्या पब्लिक को बताना चाह रही है। आपने मारिया सलमान साहबा खुद कह दिया कि मुझे 5,000 खर्चा देता है, तो फिर हम उस पर क्या रिएक्शन बनाएं। जब आपने जो नोटिस दिखाए, जो आपने स्टाम्प दिखाए, उसमें सब कुछ लिखा है, आपने खुद भी कबूल किया है, फिर हम सलमान को कहाँ बुरा कहें। अपने बच्चों की अपनी औकात अपनी इस्तात के हिसाब से कफालत कर रहा है, जितना वो यूट्यूब से कमाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये यूट्यूबर कोई काम करते हैं, ये वेले होते हैं, बस कैमरा उठाते हैं। तो जितनी उनकी इनकम आती है यूट्यूब से उस हिसाब से वो आपके बच्चों को दे देता है। आप उसमें से आपने क्या निकालना है। मतलब आप चाहती हैं आप महविश को तलाक देके, महविश की 2 बेटियां हैं उनको दर बदर करके आपको अपना ले। क्या आप ऐसे उनको गाली गलोच करके रंडी कह के या अपनी साबका सास को रंडी कह के आपको इंसाफ मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता। और मेरा ये सवाल आपसे फिर वही है, जब एमन ने ये आवाज उठाई थी आज से 8-9 महीने पहले, मैं कम्युनिटियाँ शेयर करूंगी, आप लोग जाके देख सकेंगे, जो 1.5-2 साल पहले मैंने इन पे रिएक्शन किए थे, हर प्रूफ आपको मिलेगा। आप तब कहाँ सोई हुई थी? आपको तब क्यों चैनल बनाने का ख्याल नहीं आया? आपकी सहेली ने जब कहा कि आपके सर पे महविश का बाप प्यार देता है, आपने उसको भी कुत्ते का लक़ब दिया। क्यों मारिया सलमान? जब आपने ये कह दिया कि वो खर्चा भी देते हैं, अब मतलब वो बिल क्लिंटन का साला है या वो बिल क्लिंटन का जवाई है या उसकी जायदादें हैं। तुमने कहा कि वो मेरे डर से घर बदलते हैं, यानी ये भी साफ जाहिर हो गया कि जब तक तुम्हारा चैनल नहीं था तुम अपने उनको जाके तंग करती थी, उनको मोहल्ले में गंदा करती थी और वो घर बदलने पे मजबूर हो जाते थे। क्या ये तुम ठीक कर रही हो? तुम्हारा भी किसी टाइम पे वो शोहर था ना, और अभी तुम्हारे बच्चों का वो बाप है तो उनको जितनी उसकी औकात है वो खर्चा दे रहा है। क्या मोहल्ले में जाके तुम उनको हरासा नहीं कर रही? क्या तुम अभी ये गाली गलोच करके उनको हरासा नहीं कर रही? क्या तुम उनको डिप्रेशन कि मेरे डर से ये घर बदलते हैं, मारे मारे फिरते हैं, घूमते हैं? तो यहाँ मैं सबको क्लियर कर जाऊं जो एक दूसरे के खिलाफ अभी बम फोड़ है, डरता कोई किसी से नहीं है। बस जो कराओं पर रहते हैं ना, या जिनके अपनी प्रॉपर्टियां भी होती हैं, सिर्फ नेबर्स वालों के मतलब इज्जत जो उन्होंने मोहल्ले में बनाई होती है ना, उससे डरते हैं, इसलिए वो पलट के वापस जवाब नहीं देते। पर मारिया जी, मारिया न्योली, तू तो कपड़े तू बाहर ही निकल आई। और जब मैंने तुम पे फर्स्ट तुम्हारे टिकटॉक मैंने ओपन किए, लोगों के साथ प्रूफ रखे, तुमने फौरन से पहले आके मेरे चैनल पे कमेंट किया ये मेरी पुरानी चीजें हैं। तो मैडम जी आपने भी घाट घाट का पानी पिया है। मैंने कब कहा तुम्हारी नई चीजें हैं? पर तुम पुरानी चीजों पे भी सोशल मीडिया पे थी, अब फिर तुम सोशल मीडिया पे हो। तो छज की छाननी नू ताना मारेगा या छज की छाननी नू गाली निकालेगा। अगर आप महविश को रंडी कहती हो, तो अगर मैं आपके टिकटॉक देखूं तो आप भी कहीं से मुझे शरीफ ज़ादी नहीं लगती हो, क्योंकि मैंने इन लोगों की कभी ऐसी स्लीपलेस या कभी ऐसे डांस करते हुए ना ज़ेबा वीडियोस नहीं देखी। और अगर टिकटॉक की आप बात करें तो महविश सलमान के मैंने टिकटॉक भी अपने रिएक्शन में लगाए हुए हैं, उनकी मैंने लाइव भी लगाई हुई है, गोपाल सोनिया की भी मैंने लाइव लगाई हुई है, डबल टैप करते हुए। मतलब इवन जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं सबकी मैंने वो लाइवें लगाई हुई हैं। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाती हूँ। एक सेकंड के लोगों ने कहा कि मुझे महविश ने सबूत पर फराहम किए हैं, इसलिए महविश ने अपनी वीडियो में दिखाए हैं।
तो मुझे किसी ने प्रूफ फराहम नहीं किए। आप लोग अगर मेरे चैनल पे जाके विजिट करेंगे, जो मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको पता है मैं कैसा वर्क करती हूँ। मैं तो मुर्दे भी निकाल लाती हूँ, जैसे व्लॉगर अपना मतलब व्लॉगिंग नई नई जगह जाके बनाते हैं कि चैनल ग्रो करे, व्यूज ज्यादा आए, ऐसे ही मुझे भी एक कीड़ा है कि मैं अच्छा रिएक्शन करूं, सबसे डिफरेंट करूं और प्रूफ के साथ करूं। तो मैं भी सलमान से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदाया आप भी अपनी वीडियो में बताएं कि आपने वो टिकटॉक खुद से ढूंढे या मेरे चैनल से आपने रिकॉर्डिंग की। मुझे तो ऐसे ही लगता है आपने मेरे चैनल से रिकॉर्डिंग की। जैसे मैं खानी की टिकटॉक लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लगाया, अब कई चैनलों पे वो थंबनेल चल रहे हैं, तो क्या मतलब कोई भी मेरे चैनल से नहीं उठा सकता? मैं भी बाज़ दफ़ा कई चैनलों से वो चीज़ें उठाती हूँ जो प्रूफ लगाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी मुझे कमेंट किया था मारिया सलमान ने और मुझे कहा था ये पुरानी वीडियोस है, ये मेरी सास मुझसे काम करवाती थी। यानी यहाँ मैंने बता दिया कि ये गाट गाट का पानी पी हुई औरत है, इसको हर अच्छे बुरे का पता है। एमन ने जब मिट्टी को और मैविश को धोया, जब भिगोड़ी औरतें कहा, तब आप सामने क्यों नहीं आई? अब ये आईडी जो है ये उस पठान की आईडी है जिसके साथ मैंने टिकटॉक लगाए, मैंने फॉलो किया हुआ है। जाए ये आईडी निकालें, फॉलो करें, आपको पता चल जाएगा। इस पे एक नहीं हजारों वीडियो हैं, इस पे एक नहीं हजारों वीडियो हैं। ये है जी मारिया अली के नाम से, जो मारिया सलमान अपने आप को कहती हैं, ये उनकी आईडी। आपको फॉलो का ऑप्शन भी नजर आ रहा होगा, मैंने फॉलो किया है, क्योंकि जब ना फॉलो किया हो तो रेड होता है, ब्लैक है, मैंने इनको फॉलो किया हुआ है। और यहाँ आपको मारिया सलमान की एक ना ज़ेबा वीडियो नहीं, हजारों आपको वीडियो मिलेंगी, पर कहना फिर यही होगा, घाट घाट का पानी पीने के बावजूद, किसी के बावजूद आपको इंसाफ चाहिए था, आपने सिंगल मॉम बनना था, तो फिर इसको अनलिस्ट कर देती या इनको डिलीट कर देती। आपने अगर काम नहीं करना था, ये आपकी रंडी सास आपसे करवाती थी, तो ये फिर अब तक क्यों पड़े हुए हैं अकाउंट आपके, क्यों पड़े हुए हैं? शरीफ औरतें तो फिर टिकटॉक पे काम नहीं करती, ये अकाउंट क्यों पड़े हुए हैं? अगर आपका ये पुराना काम था मजबूरी से, ये कैसी मजबूरी थी? आपकी सास क्या हिटलर थी, या आपकी सास डॉन थी, या आपकी सास कोई हवाई मखलूक थी कि आप उससे इतना डर के यूं यूं नाचती थी, यूं यूं करती थी, पू पू करती थी, गूं गूं करती थी, फिर इतना खुश हो के आप डांस करती थी? एनू स्कूलों उठा ले डांस कर दी पैया, वो तुम्हारी जैसी औरतों के लिए है, वो तुम्हारी जैसी औरतों के लिए है। ना मेरी मारिया सलमान से दुश्मनी है, ना मैं सलमान से दुश्मनी है, ना मेरी सोनिया गोपाल टब्बर से दुश्मनी है, ना मेरी खानी से दुश्मनी है। भाई मेरा है रिएक्शन चैनल, मैं तो बाल की खाल निकालूंगी, मैं वो प्रूफ रखूंगी। उम्मीद करती हूँ जिसने मुझे कमेंट किया, अब वो जाके मारिया को फॉलो करेगी, इसको मजीद फेमस करेगी। और आपने कहा मैंने साथ क्यों नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया जी, मारिया सलमान की अपनी जुबान बहुत लंबी है, मारिया सलमान अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हैं, पर मैं उनसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि खुदाया बुजुर्गों को गालियां ना दे, अपनी सोकन नू भी गालियां ना दे, जो हो गया सो हो गया। पर है मेरा सवाल उधर ही है कि जब एमन ने इनके कट्टे चिट्टे खोले थे, तब आप नमूदार क्यों नहीं हुई? आपने कहा वो आपको खर्चा भी देता है, आपकी सहेली ने कहा मैविश का बाप आपके सर पे हाथ भी रखता है, फिर ये लड़ाई किस बात की है? ना तो सलमान की इतनी औकात है कि वो आपको लाखों महीना दे सके, वो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, वो आपको क्या खर्चा देंगे? लिहाजा एक दूसरे पे कीचड़ उछालना बंद करें। शादी तो हो गई ना, आप वापस सलमान के पास जा सकती हो, मिलजुल के अपना मैटर आप सॉल्व करो और गाली गलौज से आप लोग परहेज करो, क्योंकि बिल्कुल ये गलत बात है। आप आई ही गलत टाइम पे और गलत तरीके से, फिर आपकी इतनी गलीज जबान कि आपके मुंह लगना, मेरा ख्याल है कि वो बेवकूफ़ी औरत होगी जो आपको छेड़ेगी। आप इतनी इतनी गंदी गाली गलौज करती हो। तो रही मैं भी सलमान की बात,
उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो अपनी वीडियो का क्लियर करें कि क्या आपने मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की या आपने खुद उनको फॉलो किया हुआ है। अपनी पब्लिक को और मेरी पब्लिक को आप ये क्लियर करें। दूसरा मैं ये आपको कहूँगी कि आपने अगर नकाह किया है तो आपने कोई जुर्म नहीं किया। आज सलमान अपने पहले बच्चों को खर्चा दे रहा है, उसकी बीवी ने भी यही कहा है, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करें, अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग करें। क्योंकि कुत्ते भौंकते हैं और मस्त हाथी अपना काफिला अपना सफ़र जारी रखते हैं। आप अपना सफ़र जारी रखें। काफ़ी यूट्यूब पे गंदगी फैल चुकी, काफ़ी औरतों के कपड़े उतर चुके, काफ़ी औरतों को रिश्वतखोर साबित करने की कोशिश की गई कि जो कि सब कुछ नाकाम हुआ। चीखने से, गाली गलौज करने से कोई किसी का गलत साबित नहीं कर सकता। जब तक आपको लगता है कि आपने किसी के साथ जुल्म नहीं किया, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अपनी पब्लिक को आप फेस करें, अपनी पब्लिक को अपनी बात सामने रखें और ख़ासकर सोनू की दुनिया को आप क्लियर करें कि आप लोगों के साथ ये जो सबूत खेल रहे हैं फराम किए। मुझे ना किसी यूट्यूबर की दोस्ती चाहिए, ना किसी यूट्यूबर की दुश्मनी चाहिए, क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है। मैं इसलिए व्लॉगरों को कुछ नहीं समझती। मुझे दोस्ती तो तब इनके साथ करूँ ना जब मैंने अपनी व्लॉगिंग चैनल बनाना है, क्योंकि रिएक्शन चैनल पे व्लॉगरों के सब्सक्राइबर नहीं आते, वो उनको सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा काम करने का एक अपना स्टाइल है। मैं कमेंट करने वालों को मतलब उनके कहने पे इतनी मैं गुस्सा नहीं करती, मैं आपा अपना नहीं खो देती, क्योंकि वो ही सब्सक्राइबर हैं जो हर एक को फॉलो करते हैं। चंद कहते हैं ना, एक मछली तालाब को गंदा करती है, ऐसे ही जो मैंने कमेंट लगाया है ना, वो भी एक गंदी मछली है या मछला है। आई डोंट नो कि वो मर्द है या औरत है। बहरहाल अब उसको ठंड पड़ गई होगी, मैंने तसल्ली दे ली क्योंकि उस पर फॉलो मैंने उनको किया हुआ है। जब वो मंजरे आम पे आई थी मैंने वर्क किया था। आपके कमेंट के नीचे एक कमेंट आपको मेरे सब्सक्राइबर ने किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके प्रूफ सबूत भी लगाए थे। तो क्या वो अपना कंटेंट खुद फ्लॉप करने के लिए आए थे? क्या उन्होंने भी सोनू सिस्टर को खुद वो सफिया लेडी डॉक्टर की टिकटॉक आईडी फराहम की थी? ऐसा नहीं होता मेरी बहन जो कमेंट किया है, या भाई ऐसे खेल खेलना छोड़ दें, गंदगी को और गुस्से को ख़त्म करें, ना कि ऐसे कमेंट करके आप आग में ज़्यादा घी डालें। उम्मीद करती हूँ देखने वालों को मेरी बातों की समझ आ गई होगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना है फॉलो शालो। और जो मारिया सलमान की मैंने बातें आपके सामने रखी, आप खुद भी दिमाग से सोचे कि अब महविश के भी 3 बच्चे हैं। रिश्ता ना सुलझ सकता है, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से फायदा कोई नहीं होगा, आपके खानदान की ही बदनामी होगी। और ये सवाल मारिया सलमान से ज़रूर कीजिएगा कि जब एमन ने ये बातें की थी तब आप मंजरे आम पे क्यों नहीं आई? आपकी सहेली ने कहा महविश का बाप आपके सर पे हाथ रखता है तो आपने उस बंदे को कुत्ता क्यों बोला? ये है सारा सच्चाई। मैंने उस मैडम को या सर को वो टिकटॉक आइडिया भी दिखा दी और मैंने अपनी सच्चाई आपके सामने रख दी। अब आपकी राय का इंतज़ार रहेगा का कमेंट की सूरत में, तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।